सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और हमेशा अच्छे रहें। और आज जो है मार्केट कैप डाउन ओपन हुआ है, तो जो हमारे पुराने लेवल थे उन्हीं को थोड़ा बहुत मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। तो देखते हैं क्या और किस तरीके से कैसे ट्रेड बना है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि मार्केट, जो कि मैं रोज बताता हूँ, शायद आप लोगों को बोर लगता होगा, बट रियलिटी यही है कि मार्केट को थोड़ा समझना सीखिए कि कहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए, कहाँ पर नहीं। मार्केट के मूव के हिसाब से आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर ये सीख जाएंगे तो आपका बहुत सारा पैसा, टाइम, एनर्जी, ये सब चीज़ें जो है बच जाएंगी। पैसा क्यों बचेगा? क्योंकि गलत ट्रेड से आप बच जाएंगे। टाइम क्यों बचेगा? क्योंकि ऐसी जगह आप एंट्री ही नहीं मारेंगे जहाँ पे आप बेकार में परेशान हो, टाइम वेस्ट करें। एनर्जी बचेगी क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट, इरिटेट नहीं होंगे और परेशान नहीं होंगे अपने लॉस वगैरह से। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब कितने दिन से हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हुए चल रहे थे कि हम लोगों को एक एक साइडवेज या रिट्रेसमेंट जैसा देखने को मिलेगा। मेरी उम्मीद थी कि 20,100 से 18,000, 19,850 के बीच में हमको देखने को मिलेगा। बट ये क्या हुआ, यहाँ से 200 तक गया, इवन 230 तक गया, उसके बाद अब यहाँ से रिट्रेस कर रहा है। तो ये मार्केट है। कुछ ये चीजें तो रहेंगी जो हम अनएक्सपेक्टेड हैं, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, अनसर्टेनिटी मिलेगी ही मिलेगी। बट फिर भी अगर हम अच्छे हैं, अच्छे तरीके से चीजें समझ कर रहे हैं, तो कोनो प्रॉब्लम ना ही होगी। बस समझना पड़ेगा चीजों को, कैसे, क्या, कब, कहाँ करना है। ठीक है। तो फर्स्ट 19,871 का ये सपोर्ट लेवल ऑलरेडी वैलिड है। ऊपर में ये सपोर्ट था और एक सपोर्ट ये भी था कि हम लोग जिस पे ट्रेड करेंगे। बट ये जिस तरीके से आज ओपन हुआ आकर के, ये ओपन हुआ था 19,999 के पास में। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों का होगा कि जब बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए सर? गैप अप गैप डाउन में कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये आप लोग कहें तो मैं आपको बताता हूँ। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है गैप अप गैप डाउन से, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। हाँ, अगर पोजीशन किसी ने ले रखी है, होल्ड करके गया है, ओवरनाइट लेके गया, गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, तब तो वाट लग जाती है, वो एक अलग केस है। जैसे आज जिसने भी बाई करके रखा होगा, वो आज सुबह में पता ही चला होगा कि क्या सीन बना है। बट अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता गैप अप गैप डाउन से। जहां पर भी ओपन हो रहा है, अगर वहां पर हमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, देन ओके, कंफर्मेशन देखेंगे, ट्रेड करेंगे। नहीं मिल रहा है, लात मार देंगे, छोड़ देंगे। नहीं भाई, नहीं मिला तो नहीं मिला। 22 दिन मार्केट एक महीने में होता है, कोई जरूरी है कि आप 2200 दिन ट्रेड करें? अरे भैया, 4 से 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें ट्रेड बनता नहीं, 2-4 दिन ऐसे होते हैं, 4 दिन जिसमें ट्रेड बन के भी पैसा नहीं हाथ में आता। तो ये सब चीजें रहेंगी, कुछ भी 100% नहीं होता है। तो अपने आप को कोसना बंद करके, परेशान करना बंद करके, सीधा सिंपल ये चीज समझिए कि मार्केट को कैसे समझे, उसके पीछे भागिए। और सबसे बड़ी बात, अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो मैं कहूंगा कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पे अगर पकड़ बना लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, सबसे इजी रहेगा। जॉब में है, बिजनेस में है, टाइम नहीं मिलता, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया कि निफ्टी बैंक निफ्टी के साइडवेज मूवमेंट को पकड़िए, उसका ब्रेकआउट और बिंदास ट्रेड उठाइए। महीने भर में 2 ही 3 ट्रेड मिलेंगी शायद, बट वो परफेक्ट होंगी, एकदम बढ़िया ट्रेड होगी, एक अच्छी खासी इनकम देके जाएंगी। तो अपने तरीके को ढूंढिए कि आप किस चीज में परफेक्ट हैं, आपको किस पे काम करना चाहिए। जब आपने पढ़ी बहुत सारी चीजें हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, बट कहीं ना कहीं आपका किसी न किसी चीज में परफेक्शन होगा, उन्हीं चीजों पर काम करिए और बेटर तरीके से। जैसे आप लोग कभी ध्यान देते हो वीडियोस में कभी न्यूज नहीं डिस्कस करता, मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर ये प्राइस एक्शन करता है कि जो मार्केट कर रहा है, जहां पर चल रहा है, जैसे चल रहा है, वो क्या हो रहा है। गैप अप गैप डाउन होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्राइस बोलेगा उसमें फायदा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज से हमको वाकिफ ही नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि न्यूज क्या है, कैसे है, तो हम उसका और बेहतर बेनिफिट ले सकते हैं। बट न्यूज बेस्ड सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर सकते।
प्राइस एक्शन बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये सब चीजें समझनी होगी और अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए, आप कहाँ पर किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं। और ये वीडियोस हमेशा सेव करके रखिएगा, क्योंकि ये आपके पास हमेशा रहेंगे। जब भी आप इनको दोबारा कभी भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस, आप कुछ नया सीख रहे हैं और नया कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही लेक्चर था। बाकी तो आप लोग होशियार हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो निफ्टी में देखिए, ये जो हमारा लेवल था ऊपर में 19,999 का, तो यहाँ पर मार्केट आकर के टिका। देख रहे हो, तोड़ा जरूर नीचे, लेकिन इसी के ऊपर जाके फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग और हैमर दिया, जहाँ पे एंट्री देके स्टॉप लॉस दे दिया। 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, थोड़ा बड़ा ही है, जिसको मैं आप ऑब्वियसली शायद आपको यही बोलूंगा कि अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस है तो ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि रिस्की ट्रेड रहेगा। और वैसे भी हमें ये तो जरूरी नहीं है कि हमको एक ऊपर की तरफ बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक मूव, निफ्टी मूव कर चुका है। तो हम इसको रिस्की ट्रेड में काउंट करेंगे। ये उन्हीं लोगों को ट्रेड लेनी चाहिए जो लोग थोड़ा सा फंड यूज कर सकते हैं ठीक ठाक, या थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, बट फाइनली ये क्या होता है, नीचे की तरफ टूटता है, आज के लो को भी तोड़ता है, ब्रेक डाउन वाला। ये एंट्री सही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर से दूसरी एंट्री हमको दे रहा है। तो स्टॉप लॉस इस ब्रेकिंग कैंडल के हाई का डालेंगे। इस ब्रेकिंग कैंडल जिसमें मेरा कर्सर है, इसका लो टूटा है इस कैंडल में 10:05 की कैंडल ने, और आज का लो भी उसी ने तोड़ा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी, स्टॉप लॉस यहाँ का डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी जो हमारे पास स्टॉप लॉस पड़ रहा है ना, वो भी अच्छा खासा पड़ रहा है, 40 से 45 का। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम ही कैंडल में हो रहा है, इसलिए। और टारगेट यहाँ से नीचे जितना हमें बेहतर से बेहतर और मिल सके। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलेंगे, रीजन क्योंकि स्टॉक रुक रुक के चल रहा है। सॉरी, निफ्टी यहाँ से आया, टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर बढ़ा, फिर टेस्ट किया, इस तरीके से भाग रहा है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके खेलेंगे, और या तो हमें टारगेट मिल जाए, या तो हमारा, जैसे टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पर स्पेशली आप डिसाइड नहीं कर सकते। मिनिमम 50 का तो हम रखते हैं, 40 से 50 वो तो मिल ही गया, यहाँ तक में है। बट फिर भी और जितना बेहतर नीचे तक मिल जाए उतना ही अच्छा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खेलेंगे। बट आपको होगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इतना नीचे अभी ये जाएगा? कोई नहीं बता सकता, मुझे भी नहीं पता, कोई भी नहीं कह सकता। बस हम क्या करेंगे, जो चल रहा है उसी पर हम काम करेंगे। भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे, ट्रेल करते रहेंगे। समझ रहे हो? जानता कोई कुछ नहीं, बस जो हो रहा है उस पर काम किया जाता है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये सपोर्ट था पुराना वाला, जिसको मार्केट ने होल्ड किया सुबह में, फिर फाइनली इसको ब्रेकआउट देके एंट्री दिलाई। स्टॉप लॉस यहाँ का डाल देंगे, और ये हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पर भी लगभग मोर देन 100 रुपीज का स्टॉप लॉस पड़ रहा है, 100 रुपीज का तो पड़ ही रहा है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए लाजमी है। इतना 50 रुपए का स्टॉप लॉस हो सकता, 100 रुपए का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में हो सकता है इजिली। और इसके बाद ये फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया था, तो इसमें तो कोई प्रॉफिट बना नहीं। ये 2 घंटे आराम से ऐसे ही बीत गए कि भैया अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। फाइनली यहाँ से थोड़ा तोड़ा है, तो ये नीचे की तरफ आया है। हालांकि नियर अबाउट 120 अराउंड मूवमेंट इसमें भी हमको मिली है। ये देखो 137 के करीब में आ रहा है, 140। आप ये मान के चलिए कि 140 का यहाँ पर अगर ये रेशियो दे रहा है, आप 20-30 रुपए तो इधर उधर निकल ही जाएंगे कि आप प्रॉफिट बुक करोगे, एंट्री करोगे, तो लगभग 100 रुपए इसमें मिले, यानी 1:1 के रेशियो पर ही यहाँ पर काम हुआ। कोई बात नहीं, ये तो चलेगा ही चलेगा। अब आ जाते हैं फिन निफ्टी पर। तो फिन निफ्टी में देखो, ये सपोर्ट था और ये सपोर्ट था, और बाकी तो कुछ था नहीं। एडवांस व्यू का लेवल था, जो मैंने पुराना लेवल निकाल करके आप लोगों को दिया था, और अभी तो कुछ दिख नहीं रहा था। और तो यहाँ पर ये क्या किया है, ओपन होने के बाद ये ऊपर हमारे लेवल तक गया, और उस लेवल तक जाने के बाद पहली एंट्री इसने यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसा बना के देने की कोशिश करी, जो कि साइडवेज रेंज नहीं टूटा, तो एंट्री नहीं पड़ेंगे। साइडवेज रेंज कौन सी आप सोचेंगे, तो ये जो साइडवेज रेंज है, ये टूटा नहीं, तो हम अभी एंट्री नहीं करेंगे। फिर यहाँ से आया और फाइनली इस रेंज को भी नीचे की तरफ तोड़ा, तो और ये शूटिंग स्टार भी बना दिया है, यानी बेरी स्पिन बार भी बना दिया हमारे रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ से बनेगी एंट्री, और स्टॉप लॉस आराम से 50-60 रुपए का टारगेट ले करके इसमें निकल जाना है। अच्छा ट्रेड इसमें भी हो गया। अब जो स्टॉक्स थे, जरा हम लोग उस पर नजर डाल देते। तो सबसे पहला स्टॉक था अल्ट्राटेक सीमेंट। ये होल्ड करने के लिए ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का गेम था। मार्केट ने क्या किया है, इसका हल्का सा गैप डाउन होके और फिर ऊपर की तरफ निकला है ब्रेकआउट देने के लिए। अच्छा, ब्रेकआउट वाला भी दिखाया है। अब यहाँ पर मैं ब्रेकआउट में एंट्री नहीं करूंगा। ये कैंडल ने देखो ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर लेवल ऊपर से क्लोज हुआ। अब इसके ऊपर मैं एंट्री नहीं करूंगा। अब क्यों नहीं करूंगा, ये आंसर आप लोग देंगे मुझे। ठीक है, कि यहाँ पर मैं एंट्री क्यों नहीं करूंगा, पहले भी मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ। आंसर एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताएंगे। 9554020558 मेरा नंबर है, बताइएगा, क्योंकि आप आंसर देंगे, गलत होगा तभी मैं उसको सही कर पाऊंगा। ठीक है,
यहाँ पर मैं बाइंग एंट्री नहीं करूंगा, इवन मैं यहाँ से ये दोजी का लो टूटा नीचे की तरफ सेलिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे सेल एंट्री मारूंगा और स्टॉप लॉस इसके हाई का रख के पहला टारगेट आज का लो होगा, बाकी धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ खेल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अल्ट्राटेक में ट्रेड हुआ। बाय एंट्री क्यों नहीं लूंगा जबकि ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो आप लोग मुझे बताएंगे ऐसा क्यों मैंने बोला है। जीएनएफसी सेकेंड स्टॉक है हमारा, एंड जीएनएफसी में ये सपोर्ट पे था कि भाई ये लो टूट, अगर ये सपोर्ट टूट जाता तो सेल कर लेंगे, बाय देता तो बाय। यहाँ पर देखो अभी बाय देना था, ये हैमर बना है प्रॉपर, ये देखो इसने हैमर बनाया नहीं, बुल स्पिन बार बना हुआ है, इसका हाई भी टूटा है, ये देखो सेकंड कैंडल ने तोड़ा है 9:20 की कैंडल ने, बट फिर भी यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर भी बाय क्यों नहीं करेंगे आप लोग मुझे बताएंगे, गलत होगा आंसर तो कल के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। फाइनली यहाँ से फिर से ब्रेकडाउन की तरफ भागा है, तो ये ट्रेड हम थोड़ा उठा सकते हैं, और ब्रेक, ये कैंडल ब्रेकडाउन एंट्री स्टॉप लॉस इसके हाई का डाल करके, बाकी बाय नहीं करेंगे। रीजन आप लोग बताएंगे। तीसरा और लास्ट स्टॉक जो था वो था बजाज फाइनेंस। दोनों का आंसर सेम है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं बताता। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना चीजों को पकड़ रहे हैं। अच्छा, मैंने बजाज फाइनेंस नहीं बताया था, क्या बजाज फिनसर्व था। बजाज फिनसर्व ये आ गया हमारे पास, एंड साइडवेज होके ही रह गया है ये। इसमें ये यहाँ ओपन हुआ पहले, फिर इसके ऊपर गया, यहाँ तक साइडवेज हो गया पूरा साइडवेज, एंड ये शूटिंग स्टार ये सब बना के एंट्री दिया भी है। हालांकि ये टूटने के रेंज टूटी, ये देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये ओपन हुआ यहाँ पर, ये बनाया लो, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया ये वाला, ये दूसरी कैंडल, एंड फिर इसके बाद यहाँ पर ये हो गया साइडवेज, इसने बना दिया ये फ्लैग, शूटिंग स्टार भी बन गया, फ्लैग भी हो गया, ब्रेक डाउन दिया इस कैंडल ने, ये एंट्री इसमें होगी, और आज का टारगेट पहले लो रहेगा, तो इसके बाद ये आया तो लो के पास, फिर यहाँ पर हो गया साइडवेज। अगर ये सब हमने झेल दिया तो हमारा टारगेट भी यहाँ पर हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हम इस लेवल का रखेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा ही है, 8-10 रुपए का स्टॉप लॉस है, बट क्योंकि फ्लक्चुएशन है तो स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा रखना ही पड़ेगा। इस तरीके से बजाज फिनसर्व में ट्रेड हुई है। अब बजाज फिनसर्व को अभी भी वॉच लिस्ट में रखिएगा, रेंज जब तोड़ेगा हमें ट्रेड मिलेगा, स्विंग भी मिलेगा। तो इसके बाद आ जाते हैं जेके टायर नेक्स्ट स्टॉक में। देखो स्विंग के लिए हम कभी अलग से स्टॉक सेलेक्ट नहीं करते, जो स्टॉक हमारे पास हैं उन्हीं पर ही हम स्विंग करते हैं। कंफर्मेशन जो हम इंट्राडे के लिए 5 ही मिनट में देख रहे हैं वो 1 घंटे में देखेंगे। ये जेके टायर है, यहाँ से कंसोलिडेटेड है, इसके ऊपर 276.75 का लेवल मेक और ब्रेक, इसके ऊपर जाएगा तो बाय, इसके नीचे रहेगा तो हम सेल करेंगे, एंड 276 के नीचे हम करेंगे सेल। कंसोलिडेटेड है, इसका ब्रेकआउट हो जाए तो ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा हुआ है, मतलब आज की डेट में देखो बड़ी सी कैंडल बनी तो शायद ब्रेकआउट मिल जाए, कंसोलिडेटेड काफी टाइम से, तो ये अच्छा है। और दूसरा जो स्टॉक है हमारे पास वो है एयू बैंक। ये एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरे टॉप जैसा ट्रिपल बॉटम जैसा बना के बना है, बट मैंने ये लेवल चूज किया क्योंकि ये गैप भी बना हुआ है, तो अगर इसको बाय देना है तो 761 के ऊपर निकल के बाय देगा तो हम बाय करेंगे अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन, और इसके नीचे सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे। थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है हमारे पास पॉली कैब। पॉली कैब में ये टॉप बना है, मार्केट नीचे है फिर ऊपर जा रहा है, तो ये बना रहा है डबल टॉप, डबल टॉप का वाला गेम है। ठीक है, तो अब ये मान के लिए 5346 को ब्रेकआउट दे दिया तो हम कर लेंगे बाय, और अगर वहां से सेलिंग देता है तो हम सेल करेंगे कंफर्मेशन के साथ, बिना कंफर्मेशन हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं फाइनली निफ्टी पे। तो देखो निफ्टी का सपोर्ट है 19871 का, ये लेवल रहा, इसको होल्ड करेगा हम बाय करेंगे, और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देगा तो हम सेल करेंगे। थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम के एनालिसिस की मैं अगर बात करूं तो अगर ये आज जहां पर क्लोज हुआ है, अगर यहीं पर ओपन होता है, जिसको बोलते हैं फ्लैट ओपनिंग, यहीं पर ओपन होता है और थोड़ा मूव करके और 871 को तोड़ देता, बिंदास सेलिंग हम लोग कर लेंगे। अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ 850 या 850 के भी नीचे, तो ये 871 से जब सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे, या फिर इसको ब्रेकआउट देगा तो हम बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, बट बाइंग के लिए भी हमारे पास ये मान के चलिए कि 924 के ऊपर में बाइंग एंट्री बने तो ज्यादा बेटर रहेगा। सारी चीजें नोट कर लीजिएगा जिससे कि कल की डेट में भूलिएगा नहीं। फिर आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में। तो देखो बैंक निफ्टी की तरफ जब हम यहाँ पर रुख करते हैं तो ये मान के चलिए कि अगर ये आज के लो को तोड़ देता है कल, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर का यही है 45,456 का, एंड इसका लो है 45,276 का, तो 276 को अगर ये तोड़ता है कल तो हम यहाँ से करेंगे सेल।
अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। और अगर ये 45,470 464 के ऊपर देता है बाय, तो हम करेंगे बाय अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। विदाउट कंफर्मेशन हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी नीचे में जो सपोर्ट है 44,950 का है, जो भी मैटर करेगा। एंड फिन निफ्टी की मैं अगर बात करूं तो ये एक टॉप था जिसका डबल टॉप बना करके ये भागा था, तो ये मान के चलिए कि 20,126 का ये लेवल है रेजिस्टेंस। इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, और अगर ये आज के लो को तोड़ देता है 20,068 का, तो हम नीचे सेल करेंगे कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन में डाइवर्जेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडल पैटर्न्स कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, ये सब चीजें देखकर इन्हीं लेवल के बाद जब मार्केट आएगा तब करके वीडियो पूरा देखा करिए। आप सब लोग सारी चीजें नोट किया करिए, वीडियो सेव करके चलिए। इन फ्यूचर कभी भी आप इसको देखेंगे आपको लगेगा कि आप काफी सारी चीजें सीख रहे हैं, और कोई चीज अगर मैं बताता हूँ तो उसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, बाकी बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।